जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? तो मेरे दोस्त एकलव्य इंस्टीट्यूट में जो कि भारत के भूगोल की श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हमने इससे पहले देखा भारत के घाटियों के बारे में यानी इंडियन वैली के बारे में देखा है और इंडियन वैली के बारे में विशेषकर हमने मैप में समझाया आपको जबरदस्त तरीके से। हमने जो कि आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ भारत के मैप पर, जो कि एक एक पॉइंट आपको वेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते होंगे, हमें उम्मीद है। उम्मीद को बनाए रखिए, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग करते रहिए मेरे दोस्त। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा भारत के पहाड़ी और पर्वतों के बारे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के भौगोलिक जो कि स्वरूप जो कि मैप आपके सामने जो कि दिख रहा है, आज इसी पर भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में विशेषतः हम चर्चा करेंगे, इनके बुनियादी ढांचों के बारे में समझेंगे। तो मैं राधे आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ एकलव्य इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो एक जीएस को आपको समझाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के पहाड़ी और पर्वतों के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले जानिए कि पहाड़ी कहते किसे हैं। देखिए पर्वत तो जो पर्वत होते हैं मेरे दोस्त, पर्वत जो होते हैं वो एक सीधा मतलब एक क्या होती है, जिसे 1000 मीटर से ऊपर, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर हो, वो एक पहाड़ के रूप में आता है यानी पर्वत के रूप में आता है, ठीक है। उसका जो ढलान होता है बड़ा तीव्र होता है, जो ढलान होती है बड़ा तीव्र होती है, ठीक। और जो पहाड़ियां होती हैं, जैसे कि पहाड़ियां क्या होती है, जैसे कि जो 1000 मीटर से कम जिसकी ऊंचाई हो, ये सब पहाड़ियों के रूप में आता है, ठीक। इस पे हम लोग आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अवंती कैलाश पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, ये सब पर्वतों के रूप में आते हैं। विशाल पर्वत है, इनकी जो ढलाने हैं, ठीक है, इनकी जो ढलाने हैं वो तीव्र ढलाने हैं। जैसे राकापोसी जानते हैं, जो कि राकापोसी जो है वो तीव्र ढलान वाली, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली जो कि पर्वत मानी जाती है। तो तीव्र ढलान है उसकी, तीव्र इसकी ढलान होती है। पहाड़ी और पर्वत में यही फर्क है। और देखिए उसके बाद देखिए होता है कभी पठार, पठार हमें कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है, तो कभी कहिए सर कि कभी तो हमें ऊंचे देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं क्या होती है वायु द्वारा कहीं की जो जो मरुस्थलें होती है, जो बालुएं होती है, एक स्थान दूसरे स्थान पर उड़कर क्या करती है, इकट्ठा हो जाती है, तो कुछ ऊंचे रूप स्वरूप ले लेती है, ठीक है। विशेष इसमें कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आइए मरुस्थल एक सपाट, जैसे कि आप थार मरुस्थल देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्थित है राजस्थान की, ठीक है। तो ये सब मरुस्थल हो गई पहाड़ पर्वत के बारे में। एक सीधा जिसका स्वरूप खड़ा, जैसे मान लीजिए कि पेन है, ये सीधा है, तो ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, ये एक पर्वत का रूप। अगर ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो ये पहाड़ का रूप कहलाता है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, ये हम आज पढ़ेंगे हम लोग भारत के पर्वत पहाड़ों के बारे में और इनके कुछ जो विशेषताएं इसकी है, इसके बारे में विशेषकर आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, आइए देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर, ठीक है। उत्तर में क्या है, हिमालय है, ठीक है। ये हिमालय है, उत्तर में स्थित मेरा क्या है, हिमालय है, हमें देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त। ये पूरा रेंज क्या है, हिमालय रेंज दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा हिमालय है। और ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक। और ये आपको जो दिख रहा है आपको ये ईस्ट घाट है, यानी पूर्वी घाट, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, ठीक। इधर आपका हिमालय पूरा फैला हुआ, हिमालय का विस्तार है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, हिमालय का विस्तार है, ठीक है। ये पूरा टोटल हिमालय देख रहे हैं आप, ठीक। ये हिमालय है, इधर आपका पूर्वी घाट, इधर आपका पश्चिमी घाट हो गए। कुछ महत्वपूर्ण जो कि पर्वत पहाड़ियों के बारे में हम लोग विशेषकर जो कि उत्तरी हिमालय, जो कि हिमालय के जो महत्वपूर्ण जो रेंज थे, जो पर्वत थे, माउंटेन थे, उसके बारे में हमने वीडियो बना दिया था, आप उसको जरूर देखिएगा। आज भारत के प्रमुख जो, जैसे कि यहाँ पे जो इनके बीच में, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, ठीक है, इन जैसी प्राचीन पर्वतों के बारे में आज हम लोग विशेषतर आलोचनाएं करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। और हम विशेषतर मैप पे समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, यात्रा करते हैं आज हम लोग पर्वतों की, ठीक है। पर्वतों को हम लोग यात्रा करेंगे और यात्रा करते समय हम लोग बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे मेरे दोस्त। तो सबसे जानिएगा कि जो ऊपर का जो रेंज आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं भैया, ये जो आपको रेंज इधर ऊपर का दिख रहा है, ये रेंज कहलाता है आपका काराकोरम। क्या कहलाता है, काराकोरम, ठीक, काराकोरम, ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है, केटू, क्या है, केटू, जो कि हमने विशेषता से बता दिया था, ठीक है। आप इसे 1 नंबर डाल लीजिए। दूसरा इसके नीचे एक है मेरे दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं, लद्दाख, ठीक है। ये दूसरा नंबर डालिएगा, लद्दाख, ठीक। काराकोरम, लद्दाख श्रेणी इधर हो गए।
उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है, इधर देख रहे हैं आप, इसको हम लोग कहते हैं जास्कर, क्या जास्कर श्रेणी, ठीक है, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत बहुत आते हैं, इसको हम कहिए 3 नंबर। फिर एक है पीर पंजाल, क्या है पीर पंजाल, पीर पंजाल इसको आप लिखिएगा पीर पंजाल, ठीक है, जबरदस्त तरीके से ये 4 नंबर, एक एक नंबर ही करके हम लोग समझेंगे जबरदस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। तो ये आपको दिख रहा है। चलिए मेरे दोस्त, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इधर आपका क्या हुआ पीर पंजाल हो गया, तो अभी हमने देखा काराकोरम, और उसके बाद आपने देखा लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ ये हम बात करेंगे यूके यानी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड हमारे साथ नोट करते चलिए। आज हम भारत के पर्वत पहाड़ियों पर विशेषकर चर्चा करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त। उत्तराखंड यूके में एक है जिसका नाम है नंदा देवी, क्या नाम है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, ठीक। नंदा देवी क्या है, इसकी विशेषता क्या है मेरे दोस्त, नंदा देवी है कि भारत की दूसरी, ठीक, भारत की दूसरी क्या है सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक, भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है। आइए हम आगे की ओर बात करते हैं। देखिए नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डालिए जो कि 5 नंबर, ठीक। आइए हम सिक्किम की ओर चलते हैं, कहाँ सिक्किम की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, और सिक्किम की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक माउंटेन है जो हमें देखने को मिला है भारत में, यहाँ पे है कंचनजंगा, क्या कंचनजंगा पर्वत, ठीक है, और जो कंचनजंगा पर्वत है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में नोट करिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हमारे बातों पर ध्यान रखिएगा, भारत सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कंचनजंगा है कहाँ, सिक्किम स्थित है, कहाँ स्थित है सिक्किम में, ठीक, इसे हटा लिए 6 नंबर, ठीक है। आप नंबर ही करते चलिए और एक एक माउंटेन को आप समझते चलिए। अभी देख रहे हैं आप हिमालय रेंज के महत्वपूर्ण जो कि पर्वत माउंटेन के बारे में हम आपको सब बता रहे हैं, आगे की ओर हम आपको समझाएंगे। आइए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश, क्या देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा इसे और कर लेते हैं मेरे दोस्त, ये आपको देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण जो है एक यहाँ देखिएगा, ठीक, यहाँ पे जो कि ये असम का क्षेत्र हो गया पूरा, ये असम का क्षेत्र हो गया, ये ऊपर से जो दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक का नाम है डाफला, क्या नाम है डाफला, आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, एक का नाम है डाफला, ठीक, डाफला ये कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है डाफला स्थित है, ठीक। आइए थोड़ा सा इसे कम करते हैं, तो डाफला हो गया, और यहीं पे एक है मीरी, क्या मीरी, ठीक है, डाफला और मीरी ये कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में है, डाफला और मीरी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और यहीं पे एक स्थित है आपका मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक, जिसका नाम है अभोर पर्वत, ठीक है, अभोर पर्वत कहेंगे, अभोर दिखता है कहेंगे, अभोर पर्वत हमें देखने को मिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यहीं पे एक पर्वत और है जिसका नाम है मिस्मी, क्या नाम है मिस्मी पर्वत, ठीक है, मिस्मी। तो देखिए डाफला, मीरी, अभोर और मिस्मी, डाफला, मीरी, अभोर और मिस्मी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये सब जो कि हिमालय का ऐसा भाग है, ये सब क्या है हिमालय के भाग है, ठीक, ये सब हिमालय। यहीं पे एक महत्वपूर्ण एक जो कि हमें देखने को मिला है माउंटेन, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दोस्त, जिसका नाम है नामचा बरवा, क्या नाम है नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। और नामचा बरवा पर्वत के पास ही जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है, क्या आती है जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है नामचा बरवा के पास, तो यही अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे हम लोग दिबांग के नाम से जानते हैं, किस नाम से दिबांग के नाम से।
यानी हमारे कहने का आशय ये है मेरे दोस्त कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के पास आती है, यानी जब अरुणाचल प्रदेश नारवा जो कि नामचा बरवा जो पर्वत है उसके पास जब आई तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा, उससे पहले सांगोपो था। ठीक है, जब यहाँ पे आई तो अरुणाचल प्रदेश में इसे नामचा बरवा के पास दिबांग के नाम से हम लोग जो कि इसे मशहूर किया गया, यानी जाना गया। ठीक है, ये नोट करिए। तो देखिए यहाँ पे मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला और नामचा बरवा यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख क्या है, यहाँ की माउंटेन हमें देखने को मिला है। ठीक है, हमें यहाँ की माउंटेन देखने को मिला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब यात्रा करते हैं हम लोग असम की ओर, हम लोग चलते हैं आसाम। यहाँ पे क्या है आपका, ये पूरा आसाम आपको दिख रहा है, मेरे साथ नोट करते चलिए। आप मैप उठाइए, यहाँ पे है आसाम। आसाम में हम देखिए, आसाम में जो माउंटेन है हम करते हैं उसे आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आसाम में जो माउंटेन है मेरे दोस्त, पहले माउंटेन का नाम यहाँ पे देखिएगा कछार। क्या नाम है, कछार पर्वत। ठीक है, कछार पर्वत कहाँ देखने को मिला है, यहीं पे। दूसरा है रेंगना, रेंगना पर्वत। ठीक है, कहाँ पे मिला है हमें देखने को, ये आसाम में देखने को मिला है। ठीक है, और तीसरा है मिकिर। क्या, मिकिर, मिकिर पहाड़ी। ये कहाँ मिली है देखने को, ये हमें मिला है मेरे दोस्त, ये आसाम में। कहाँ मिला है, आसाम में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे साथ नोट करिए। आसाम में कछार पर्वत, रेंगना और मिकिर पहाड़ी कहाँ है, आसाम में स्थित है। ठीक, आसान तरीके से समझिए। आसाम के पर्वतों को और भारत के पहाड़ियों को जो भी दिक्कत हो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि हम आपको एक एक चीज एक एक राज्यों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा माउंटेन किस राज्य में स्थित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने आप को टीचर नहीं मानता, जीएस का स्टूडेंट मानता हूँ। ठीक है, जो इंसान अपने आप को स्टूडेंट मानेगा वही आगे जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा सीखता है। क्या करता है, सीखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बात करते हैं दोस्त, आ जाइए हम लोग। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब भारत का जो की पार्ट है। तो यहाँ पे स्थित है आपका नागालैंड। क्या है, यहाँ पे स्थित है आपका नागालैंड। ठीक, नागालैंड यहाँ पे नोट करिए, नागालैंड स्थित है। और यहाँ पे आपका स्थित है मणिपुर। क्या, मणिपुर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आपका मिजोरम, क्या, मिजोरम स्थित है। आप इसे नोट करिए मेरे साथ। ठीक है, मिजोरम हमें देखने को मिला है, मिजोरम। ठीक, और मेरे दोस्त यहाँ पे जो आपका है वो है आपका त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा। ठीक, तीन ओर से घिरने वाला क्या है, त्रिपुरा। आइए, हमें उम्मीद है कि आप इधर जो कि लिख चुके होंगे, आप इसे उतार भी चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, आइए हम बात करते हैं मेरे दोस्त। जो नागालैंड है, इधर देख रहे हैं नागालैंड में। ठीक, तो यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है नागा पर्वत। क्या, नागा पर्वत। ठीक है, नागा पर्वत। और नागा पर्वत और मणिपुर में एक, मणिपुर में जिसका नाम है लुटियंस, लुटियंस पर्वत। क्या, लुटियंस पर्वत। देख रहे हैं, नागालैंड में नागा पर्वत, मणिपुर में लुटियंस पर्वत। ठीक है, और लुटियंस पर्वत पे ही एक झील स्थित है जिसका नाम है लोकतट झील। क्या, कौन सा झील, लोकतट झील। ठीक, लोकतट झील लुटियंस पर्वत पे स्थित है जो कि मणिपुर में है। और लोकतट झील पे में ही किबू लाम जाओ। क्या, किबू लाम जाओ, किबू लाम जाओ जो पार्क है, जो विश्व का तैरता हुआ पार्क कहलाता है, वो लोकतट झील मणिपुर में लुटियंस पर्वत पे स्थित है, लुटियंस पर्वत पे स्थित है। ये हमारे साथ नोट करिए। और उसके बाद समझिए, नागालैंड में नागा पर्वत लुटियंस के बीच में एक और पहाड़ियां हैं, एक और पहाड़ी है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, इसको आप नोट करिएगा, बहुत विशेष पहाड़ी यहाँ पे है जिसको हम लोग कहते हैं बरेली पहाड़ी। ठीक है, और ये करता क्या है, नागा पहाड़ी और लुटियंस पहाड़ी को जोड़ने का काम करता है। ठीक, नागा और लुटियंस को जोड़ने का काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बरेली पहाड़ी। ठीक है, आगे की ओर मणिपुर बता दिए। यहाँ पे मिजोरम में, अभी देखिए यहाँ पे हम आपको ये तो बता चुके हैं, असम के प्रमुख जो कि
इनके बारे में बता चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने असम के बारे में बताया था मेरे दोस्त। तो इसको थोड़ा सा रेस करते हैं और चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पे असम के हो गया था, असम का जो कि कछार, ठीक है, इसे दिखेगा कछार, रेंगना और एक था मिकिर, जो कि अभी हमने बता दिया है, आप उसको नोट भी किए होंगे। तो मिजोरम में एक है जिसे कहते हैं मिजो। कौन सा पर्वत? मिजो पर्वत, ठीक है, मिजो पर्वत। तो मिजो पर्वत कहाँ है? जो कि मिजोरम में स्थित है, ठीक है, मिजो। और यहीं पे एक और है, मणिपुर में देख रहे हैं, यहाँ पे मिजो को जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, मणिपुर मिजोरम में, यहीं पे नागालैंड है और मणिपुर है, यहीं मिजोरम है। तो यहाँ पे एक स्थित है पटकोई बूम पर्वत। कौन सा स्थित है? पटकोई बूम पर्वत स्थित है, ठीक है, पटकोई बूम। तो जो पटकोई बूम है मेरे दोस्त, यहीं पे स्थित है, आपका देख रहे हैं यहाँ पे पटकोई बूम, ठीक। और ये पटकोई बूम पर्वत करता क्या है? इसकी है कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। पटकोई बूम भारत और म्यांमार के बीच में क्या करती है? सीमा रेखा निर्धारित करती है। ये बात ध्यान रखिए। अराकानियोमा और पटकोई बूम जो है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। आइए, त्रिपुरा में आप सभी जानते हैं, त्रिपुरा में एक है त्रिपुरा हिल, इसे आप हल्का सा दिमाग में बनाए रखिएगा, ठीक। इधर हमने आपको बता दिया, ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए मेरे दोस्त। आगे की ओर बात करते हैं। अब आइए, यहाँ पे पड़ता है आपका मेघालय। क्या पड़ता है? हम मेघालय की पहाड़ियों की ओर चलते हैं और यहाँ पे क्या है? मेघालय है। और मेघालय के मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि मेघालय में सबसे पहले यहाँ स्थित है गारो, दूसरा है खासी, गारो खासी, और तीसरा है मेरे दोस्त जयंतिया। क्या? जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। ये आपको दिख रहा होगा, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी। अब ये रखिएगा, गारो जो पहाड़ी है, इसका सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है नोक रेक। क्या? नोक रेक। यानी ये समझिएगा कि मेघालय का सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है नोक रेक। क्या नाम है? नोक रेक, याद रखिएगा। और आप सभी जानते हैं भारत में सर्वाधिक जो वर्षाएं होती है, जो जिसका नाम है चेरापूंजी। और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हम कहेंगे सर चेरापूंजी कहाँ स्थित है? चेरापूंजी जो स्थित है वह खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ी पे। और जहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। इसे आप नोट करिएगा। और स्थित कहाँ है? मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में हमें देखने को मिला है, ठीक है। ये भारत के पूर्वी जो कि पर्वत पहाड़ियों के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। आइए हम आगे की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, कारवां को बढ़ाते हैं आगे। यहाँ है आपका उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा में प्रमुख जो देखने को हमें मिला है, एक का जो कि नाम है महेंद्रगिरी। क्या? महेंद्रगिरी, इसे नोट करिए हमारे साथ, महेंद्रगिरी। क्या लिखा है यहाँ मेरे दोस्त? महेंद्रगिरी, ठीक है। और जो महेंद्रगिरी है वह पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी जो मानी गई है पुष्पागिरी। तो महेंद्रगिरी हो गया, और यहीं पे स्थित है आपका पुष्पागिरी। क्या? पुष्पागिरी, ठीक है, पुष्पागिरी। कहाँ पे? उड़ीसा में ही हमें देखने को मिला है। तो जो महेंद्रगिरी है और पुष्पागिरी है, ये पूर्वी घाट की जो कि सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। पहला कौन सा है आपका? पहला महेंद्रगिरी, और दूसरा आपका हो गया पुष्पागिरी, ठीक है। इसको आप नोट करते चलिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये उड़ीसा की प्रमुख हो गया। आइए आगे की ओर चलते हैं हम लोग, कारवां को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें चलते हैं हम तमिलनाडु की ओर। कहाँ चलते हैं? तमिलनाडु की ओर। पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है नल्ला मलाई। क्या नाम है? नल्ला मलाई पर्वत, ठीक है। ये कहाँ स्थित? नल्ला मलाई पर्वत कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिला है नल्ला मलाई पर्वत, ठीक। आंध्र, इसे नोट करिए। दूसरा यहाँ आइए, तमिलनाडु में आइए, यहाँ एक है जावेद। क्या? जावेद पहाड़ी। जावेद पहाड़ी कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? जावेद पहाड़ी जो स्थित है ये है कहाँ पे?
तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में हमें देखने को मिला है। और जो कि ये किस नदी के तट पे, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर की ओर एक नदी है जिसका नाम है परार नदी। क्या है? परार। और नीचे की ओर है पेन्नार। क्या है? पेन्नार। तो ध्यान रखिए, परार और पेन्नार के बीच में कौन सी श्रेणी स्थित है? जावेद श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जावेद श्रेणी स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जावेद श्रेणी किस में स्थित है? परार नदी और पेन्नार नदी के बीच में स्थित है जावेद श्रेणी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं आगे की ओर। यहाँ पे एक है सेवराय, सेवराय की पहाड़ी, ठीक है। सेवराय की पहाड़ी आप देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पेन्नार हो गया और नीचे कृष्णा नदी, पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच में सेवराय की पहाड़ी आपको देखने को मिला है। कोई दिक्कत नहीं चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। सॉरी, जो सेवराय है कावेरी नदी, क्या? कावेरी नदी और पेन्नार नदी के बीच में ये देखने को मिला है, ठीक है। इसे आप नोट करिए हमारे साथ, जबरदस्त तरीके से नोट करते चलिए। और यहाँ पे एक और है कुल्लू। क्या? कुल्लू पर्वत। कहाँ पे स्थित है? कुल्लू पर्वत। ये भी तमिलनाडु हमें देखने को मिला है, ठीक है, तमिलनाडु में देखने को मिला है। और यहीं पे एक और स्थित है जिसका नाम है पालनी पर्वत, ठीक है, पालनी पर्वत। और तमिलनाडु का एक शहर है जिसको हम लोग कहते हैं कोडई कोनाल। तो कोडई कोनाल जो शहर है तमिलनाडु का, वो किस पर्वत पे है? तो पालनी पर्वत पे स्थित है, ठीक है, पालनी पर्वत पे स्थित है। क्या? कोडई कोनाल जो शहर है तमिलनाडु का, वो पालनी पर्वत पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है और जबरदस्त तरीके से समझ आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए मेरे दोस्त। आइए केरल की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये आपका केरल है। क्या है आपका? ये केरल है। केरल इधर दिख रहा है भाई, केरल। केरल में एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या? अन्नामलाई, ठीक, अन्नामलाई। और एक केरल है, और केरल अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नामुड़ी। क्या? अन्नामुड़ी, ठीक है, ये अन्नामुड़ी है। आइए आगे की ओर चलते हैं, इसकी विशेषता के बारे में समझते हैं। तो जो अन्नामुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे क्या ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, ये मानिएगा, ठीक है, ऊंची चोटी है। कौन? अन्नामलाई। कहाँ स्थित है? केरल में। और इसी सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अन्नामलाई यहीं पे हमें देखने को मिला है। और यहीं पे एक और है जिसका हम लोग कहते हैं कार्डमम, कार्डमम की पहाड़ी, ठीक, कार्डमम की पहाड़ी। इसे हम इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इलायची, इसे हम लोग इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, जो कि इलायची के लिए बहुत प्रसिद्ध है कार्डमम की पहाड़ी, ठीक। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु और केरल में देखने को मिला है, बॉर्डर पे एकदम, ठीक है। और इसे ये दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी मानी जाती है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी मानी जाती है कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। आइए कुछ विशेषता हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, हम आपको मैप पे समझा रहे हैं एक एक चीज, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, जो कि एकदम लगन से लगे हुए हैं आपके साथ, जो जबरदस्त तरीके से। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि जीवन की शुरुआत हमने YouTube चैनल पे किया है। और जब तक देखिए इंसान को इंटर करने से पहले इजी सोचना चाहिए, तो इंटर तो कर दिए, इजी क्या होगा? देखिए हाँ और आप नहीं जाते, बस ये है कि आप पूरे लगन से, पूरे जी जान से, पूरे जुनून के साथ, पूरे मेहनत के साथ, ठीक है, एकदम फोकस बनाए रखिए शिक्षा पर, ठीक। आइए आगे की देखिए, ये क्या है आपका पश्चिमी घाट हो गया, और ये क्या है आपका पूर्वी घाट। ये क्या है आपका पूर्वी घाट। तो जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नीलगिरी क्षेत्र। क्या कहते हैं? नीलगिरी क्षेत्र कहते हैं, या नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। जहां पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ी यानी नीलगिरी का क्षेत्र कहलाता है।
क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, आइए नीलगिरी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, नीलगिरी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। ठीक है, और दोदा बेटा जो है ये भारत की, सॉरी ये दक्षिण की, ये दक्षिण की दूसरी यानी सेकेंड, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, भारत की सब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, जो कि अन्नामुली इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। दूसरा नीलगिरी जिसका है दोदा बेटा भारत का, और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दोदा बेटा। ठीक है, नीलगिरी के क्षेत्र में। ठीक, आइए हम बात करते हैं कर्नाटक की ओर चलते हैं। यहाँ क्या है आपका कर्नाटक आपको देखने को मिलता है, ये पूरा क्षेत्र आपको कर्नाटक का दिख रहा है। यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे एक है मलयगिरी, क्या मलयगिरी, मलयगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? मलयगिरी चंदन के लिए, इसके लिए चंदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? चंदन के लिए प्रसिद्ध है मलयगिरी, जो कि कर्नाटक में हमें देखने को मिला है। इसको आप नोट करिए, इसको आप जरूर नोट करिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ एकदम जबरदस्त जोरों जुनून के साथ। ठीक है, आइए हम आगे की ओर ले चलते हैं आपको। यहाँ आपका क्या है? महाराष्ट्र, क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको देख रहा है कि जो यहाँ पे है एक अजंता, क्या अजंता गुफा या अजंता श्रेणी। ठीक है, अब अजंता श्रेणी भी आप समझ रहे हैं, अजंता जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में देखने मिलता है, अजंता श्रेणी भी महाराष्ट्र में देखने मिलता है। इसमें बौद्ध का जैन धर्म के इसे क्या है कि चित्रकारी सब चित्र बनाया गया है, चित्रात्मक रूप से इसमें दर्शाया गया है अजंता। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे एक है सतमाला, क्या है? सतमाला। थोड़ा सा ऊपर से रेस करते हैं और इधर हम लोग महाराष्ट्र की ओर चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सतमाला, क्या है? सतमाला पहाड़ी यहीं पे स्थित है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, और यहीं पे एक स्थित है कलसुबाई, कलसुबाई। ठीक है, और जो कलसुबाई है आप नोट करिए, जो कलसुबाई है मेरे दोस्त, ये पश्चिमी घाट की सबसे उच्च चोटी मानी जाती है। कलसुबाई पश्चिमी घाट की सबसे उच्च चोटी मानी जाती है। और जो कलसुबाई है ये किस पहाड़ी पे स्थित है? तो मैं पहाड़ी बताना चाहता हूं, ये हरिश्चंद्र, क्या हरिश्चंद्र पहाड़ी पे स्थित है। आप इसके साथ नोट करिए, जो कलसुबाई है ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है केंद्रमुख, जो कि कर्नाटक में स्थित है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो कि कलसुबाई, जो कि हरिश्चंद्र श्रेणी पे स्थित है, और केंद्रमुख जो कि कर्नाटक में दूसरी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक, आइए हम चलते हैं गुजरात की ओर। अब हम लोग यात्रा लगभग कर चुके हैं, भारत के पर्वतों की यात्रा लगभग कर चुके हैं। ये है आपका गुजरात, और गुजरात के यहाँ पे हम बात करते हैं गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिर पहाड़ी। और एक का नाम है गिरनार पहाड़ी, गिरनार। और एक का नाम है मांडव, मांडव पहाड़ी। ठीक, तो देखिए गिर, गिरनार और मांडव पहाड़ी ये कहाँ है? गुजरात में हमें देखने को मिला है, ये गुजरात में देखने को हमें मिला है। ठीक, आइए हम चलते हैं राजस्थान की ओर। और राजस्थान में एक का नाम है जरगा, क्या जरगा पहाड़ी। और एक का नाम है अरावली, क्या नाम है? अरावली। ठीक है, अरावली पहाड़ी। अब एक कहाँ स्थित है? जो कि हमें देखने को मिला है राजस्थान में। ठीक, आइए कुछ हम विशेषकर अरावली पहाड़ी के बारे में समझेंगे। अरावली, अरावली पहाड़ी। तो मेरे दोस्त अरावली जो पहाड़ी है ये विश्व की, यहाँ हमारे साथ नोट करिए कि विश्व की सबसे ये प्राचीन पहाड़ी मानी जाती है या पर्वत मानी जाती है, पर्वत मानी जाती है। ठीक है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात के पालमपुर, पालमपुर से होते हुए ये राजस्थान होते हुए और ये रायसीना, रायसीना कहाँ है? तो हम कहेंगे सर ये तो दिल्ली में स्थित है। और ठीक है, और रायसीना पे ही क्या बनाया गया है? हम कहेंगे सर यहाँ पे तो राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। रायसीना के पहाड़ी पे क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। ठीक, और जो अरावली पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है
लगभग 300 से लेकर 920 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी गई है। ठीक है, अरावली पहाड़ी की। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो अरावली पहाड़ी है एक भ्रंश व मोड़दार, ठीक है, भ्रंश मोड़दार एक पर्वत मानी जाती है। ठीक है, यानी भ्रंश का मतलब आप धीरे धीरे ये टूट रहा है, अब ये धीरे क्या हो रहा है, ये बिखर रहा है। ठीक, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत इसी को मानी जाती है। और अरावली पर्वत से एक नदी है सखी नदी, लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी, साबरमती, इन सब नदियों का क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, सखी, लूनी, साबरमती जो कि अरावली पर्वत से यहाँ से उद्गम स्थान है। ठीक, और उसके बाद अब बात समझिएगा, अरावली पहाड़ी के बारे में आपको विशेष समझा रहे हैं। तो जो अरावली पहाड़ी है इसका जो निर्माण हुआ था मेरे दोस्त, प्री कैम्बियन, क्या प्री कैम्बियन युग में हुआ था। प्री कैम्बियन युग में इसका निर्माण हुआ था, लगभग 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था इसका निर्माण। किसका? अरावली पर्वत का। किसका? अरावली पर्वत का। क्या समझ में आ रहा है? उसके बाद समझिएगा जो अरावली पर्वत में दोस्त, जो अरावली पर्वत हमें देखने को मिल रहा है, अरावली पर्वत विश्व का सबसे भ्रष्ट और मोड़दार, ठीक है, भ्रंश यानी टूट फूट, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं टूटा फूटा। ठीक है, टूटा फूटा पर्वत के रूप में जो कि ये विराजमान हुआ है यहाँ पे, और जो कि ये राजस्थान से, जो कि गुजरात से राजस्थान और दिल्ली तक इसका विस्तार किया गया है। किसका? अरावली पहाड़ी का। अरावली पहाड़ी का विस्तार किया गया है। ठीक है, आगे एक बात करेंगे। तो ये आपका अरावली पहाड़ी के बारे में विषय तब हो गया, कोई विशेष नहीं है। आप बस इतना जानिएगा कि यहाँ से किस नदियों का उद्गम हुआ है, इसकी निर्माण इसका कब हुआ था। सबसे प्राचीन पर्वतों से एक पर्वत मानी जाती है अरावली पर्वत। ठीक है, चाहे भारत का हो चाहे वो विश्व में। ठीक है, विश्व का कहे तभी प्राचीन अरावली, भारत का है तभी प्राचीन अरावली ही मानी जाएगी। ठीक है, इसका जो कि निर्माण काल और कितने किलोमीटर है, और सुनिए इस ए पहली बार सुनिएगा, लगभग 800, इसकी जो विस्तार हुआ है लगभग 800 किलोमीटर तक अभी तक फैला हुआ है। कौन? अरावली पर्वत अभी लगभग 800 किलोमीटर के फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप आंसर नोट कर चुके होंगे। आइए हम शुरू करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आइए मैप की ओर, एक लोग हम यात्रा करते हैं, आपके यात्रा कराते हैं मैप पर। ठीक है, आइए, ये आपको दिख रहा है मैप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, राजस्थान हो गया, ये हो गया। अब बात करेंगे एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो कि आप देख रहे हो अरावली श्रेणी है, यहाँ पे स्थित है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे अरावली श्रेणी है। ठीक है, ये अरावली श्रेणी यहाँ पे स्थित है राजस्थान में। और देखिए यहाँ पे क्या है, एमपी में एक है राजपीपला, ठीक, राजपीपला, और एक का नाम है महादेव, और दूसरे का नाम है मैकाल। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे है मैकाल। ठीक है, मैकाल। और देखिए अरावली पर्वत की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो उसकी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, जो गुरु शिखर है अरावली की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और जो गुरु शिखर है ये कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू पे। ठीक है, माउंट आबू पे स्थित है। और जो माउंट आबू है ये राजस्थान की सबसे ऊंचा पर्वत मानी जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंचा पर्वत माउंट आबू मानी जाती है। और अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। वो क्या है? गुरु शिखर है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरावली पर्वत आप बात करेंगे, राजपीपला, महादेव और मैकाल। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है सतपुड़ा। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। ठीक है, और सतपुड़ा का जो है वो स्थित है धूपगढ़। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़। ठीक, और जो धूपगढ़ की स्थित है मेरे दोस्त ये पचमंडी। क्या? पचमंडी पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा को 3 भागों में विभाजित किया गया, राजपीपला, महादेव और मैकाल। ठीक, और इसका जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ है, और जो धूपगढ़ है वो पचमंडी पे स्थित है। ठीक है,
और जो मेरे दोस्त ये जो पचमंडी है, ये जो धूपगढ़ दिख रहा है, यहीं पे सबसे ऊंचा हिल स्टेशन स्थित है, यहीं पे सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। ठीक है, अभी हम आपको समझाने की कोशिश करें, कोई आप इसका जो कि समझ में आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। पचमंडी हमने बताया कि जो स्थित है धूपगढ़, पचमंडी पहाड़ी पे स्थित है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और सतपुड़ा को राजपीपला, महादेव और मैदान 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद एक यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है एक रेंज जिसको हम बोलते हैं विंध्य श्रेणी। क्या? विंध्य पर्वत। ठीक है, और विंध्य पर्वत भी एमपी में स्थित है। ठीक, विंध्य पर्वत भी एमपी में स्थित है। मैकाल का जो है सर्वोच्च चोटी, जिसका नाम हम लोग अमरकंटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरकंटक, अमरकंटक पर्वत। और अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी, महानदी, इन सब नदियों का क्या हुआ? अमरकंटक से इसका निर्माण है, सॉरी इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक है, इसका जन्म इन नदियों का हुआ है अमरकंटक से। मैकाल का जो कि सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। आइए हम कुछ प्रमुख झारखंड के प्रमुख जो कि जाने के, यहाँ पे स्थित है आपका झारखंड। ठीक है, हम आपको नीचे बताने की कोशिश करते हैं झारखंड का। आइए यहाँ आइएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद ये यहाँ पे एक है राजमहल। क्या है? राजमहल पहाड़ी। कहाँ पे? झारखंड में। और यहाँ पे एक है पारसनाथ, पारसनाथ, पारसनाथ पहाड़ी। ठीक, और जो पारसनाथ पहाड़ी है, ये छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। छोटा नागपुर पठार का सर्वोच्च चोटी पारसनाथ मानी जाती है। तो राजमहल जो पहाड़ी है मेरे दोस्त, और इधर आप देखेंगे हमने मैप पे हमें बताया था कि इधर मेघालय है। क्या है? मेघालय है, और मेघालय का पठार भी यही पे स्थित है। ठीक, तो इसके बीच में क्या है? बे ऑफ बंगाल स्थित है। अभी हम आपको मैप समझाएंगे। तो इनके बीच में जो गैप है, राजमहल पहाड़ी और मेघालय के बीच में जो जल का गैप हमें देखने मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं मालदा गैप। क्या कहते हैं? मालदा गैप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मालदा गैप के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि अभी हम आपको मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं। आइए हम मैप को देखते हैं, एक झलक मैप की ओर चलिए। ठीक, आइए देखिए, यहाँ पे झारखंड है मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है आपका? मेघालय। इसके बीच में जो जगह स्थित खाली है ना, इसे मालदा गैप का नाम देते हैं। क्या देते हैं? मालदा गैप का नाम देते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमने आपको भारत के प्रमुख पहाड़ी पर्वतों के बारे में विशेषतर हमने आपको समझाया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत के बीच में सर्वाधिक पर्वत चोटी, सर्वाधिक ऊंचा पर्वत चोटी कौन है, तब भी हम कहेंगे सर ये गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर ही मानेंगे। ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत और नीलगिरी पर्वत के बीच का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, तो कहेंगे सर गुरु शिखर ही है। क्या है? गुरु शिखर मानी गई है। ठीक, गुरु शिखर मानी गई है। तो अभी देखिए, हमने आपको भारत के पर्वत पहाड़ियों के बारे में हमने आपको समझाया है, और जो कि मैप पर हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। एक एक चीज मैप पे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों ऐसे वीडियो लाजवाब तरीके से आपके सामने हम पेश करेंगे। आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, हम आपका सपोर्ट, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।